हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं दीपेंद्र और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके लास्ट वाला वीडियो देख सकता है। उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी की कंप्यूटर साइंस कवर करने वाले हैं। किसी को भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर स्कूल के लिए अगर हेल्प चाहिए तो ये वीडियोस देख के वो पढ़ सकता है यहाँ से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जनरेशन्स को हम लोगों ने डिवाइड कैसे किया? तो जनरेशन्स को हम लोगों ने डिवाइड इस बेसिक्स पे किया कि पहले हम लोग कंप्यूटर किस हिसाब से यूज़ करते थे, वो बनता कैसे था, उसके अंदर बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट जो होती थी उस कंप्यूटर को बनाने के लिए वो क्या होती थी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट चाहिए था, तो हम लोगों ने उसमें कुछ कुछ चेंज किया। तो उसमें चेंज जो किया उस जगह पे हम लोगों ने चेंज करने के बाद में उसका जनरेशन चेंज कर दिया। हम लोगों ने पढ़ने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो, इसीलिए जनरेशन्स में बांट दिया ऐसे करते करते। और जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ी वैसे वैसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ी और उसको यूज़ करना और आसान हो गया, उसको संभालना और आसान हो गया, पोर्टेबल्स हो गए कंप्यूटर अभी के टाइम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम लोगों ने यूज़ क्या किया एज अ फंडामेंटल यूनिट, उसमें हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया। वैक्यूम ट्यूब्स होता क्या, इस तरह का कुछ दिखता है। हम लोग घर में जो CRT जो बल्ब वगैरह जो यूज़ करते थे, पीले कलर का जो लाइट जो फेंकता है वो, तो बहुत ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है। कभी देखना उसको छू के बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर ये भी रहता था। ये जो बहुत ज़्यादा बिजली खाता था और इसके अंदर लाखों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे जो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर था उसके अंदर में। तो बहुत ज़्यादा ही बिजली खाता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें इसको कूल रखने के लिए AC लगाना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा होता था इसके अंदर। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। अब इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने किया क्या कि हम लोगों ने देखा कि भाई इस चीज़ की वजह से, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स है इसी की वजह से तो हम लोगों ने इसको बना के रखा है। हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो इससे ज़्यादा छोटा हो, जिससे हमारा स्पेस कम हो और जिससे हम लोगों को आसानी हो इसको चलाने में, मेंटेनेंस कम करना पड़े, बिजली हमारी कम खर्च हो। ठीक है, तो ये सब हमें चाहिए था। तो हम लोगों ने किया क्या कि ट्रांजिस्टर यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज़ हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। अब इस वाले जनरेशन को हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग ट्रांजिस्टर वाले में जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला है हमारा यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पे ट्यूब्स कर लेना, TUBES ट्यूब्स। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे ऐसे मेरी थोड़ी ज़ुबान फिसल रही है क्योंकि मेरा जो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, यूट्यूब पे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, कोई सामने बैठा नहीं है इसीलिए। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी मुझे। परफॉर्म्स कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम टाइम में ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेता था। ठीक है, बिग एंड क्लम्सी होता था, मतलब भद्दा टाइप का, बदसूरत टाइप का दिखता था, बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, एक पूरे रूम में आता था, हॉल पूरा चाहिए होता था इसको मेंटेनेंस। वहाँ पे एक आदमी है, कहीं यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ से आवाज़ दे रहा है वो काम कर, तो ऐसे होता था। इलेक्ट्रिक फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली लेता था। ठीक है, लॉट्स ऑफ हीट जनरेट होती थी, रिक्वायर AC। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसमें यूज़ किया था। इसके अंदर मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही डाल दिए थे कि भाई इसके अंदर ये प्रोग्राम है, अब इसके बेसिक्स पे हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स इसमें यूज़ हुआ था जिसको पेपर टेप भी कहते थे, जिसके अंदर स्टोरेज हम लोग करते थे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का मतलब यह है कि इसमें हम लोग बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करते थे। बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स होती क्या है, तो ये होती है 0 और 1। इसी के ऊपर हम लोग इंस्ट्रक्शन देते थे। इसको बहुत लंबे लंबे इंस्ट्रक्शन होते थे, जिसने इसकी पढ़ाई कर रखी होती थी उसी को सिर्फ ये आता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है ENIAC, एडवैक, एडसैक, एनीवैक, यूनिवैक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछ लिया आता है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म आगे यहाँ पे लिख दिया है, देख लो एक बार। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC का है, एडवैक का है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसैक का है इलेक्ट्रॉनिक डेलस स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, आगे चलते हैं। अब हुआ कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था।
और बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते थे उसको चलाने के लिए, और बहुत देर तक उसको हम लोग यूज़ भी नहीं कर पाते थे। इसलिए हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रांजिस्टर से हम लोग कंप्यूटर बनाने लग गए, तो उसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज़ किया। इसका जो टाइम स्लॉट था वो था 1956 से 63 तक, ठीक है। स्मॉलर साइज था, लेजर हीट प्रोड्यूस करता था, मतलब छोटा साइज था और हीट भी बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करता था, लेकिन इसमें एसी की रिक्वायरमेंट फिर भी पड़ती ही थी, ठीक है। बिजली कम लेता था, मतलब खर्चा कम हुआ थोड़ा सा हमारा। उसके बाद में इसमें मशीन लैंग्वेज तो यूज होती थी, उसके साथ में असेंबली लैंग्वेज उस टाइम पे डेवलप हो चुकी थी, तो असेंबली लैंग्वेज का हम लोग यूज करने लग गए थे। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ कुछ साइंस हम लोग डिजिट, जो बाइनरी डिजिट होती थी उसकी जगह पे यूज करने लग गए थे। बिट्स जो होता था उसकी जगह पे यूज करने लग गए थे। बाइनरी डिजिट्स बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए बिट्स यूज करूंगा। बाइनरी डिजिट्स को ही हम लोग बिट्स कहते हैं, BINARY, बाइनरी, DIGITS, ठीक है। तो बाइनरी का BI और डिजिट्स का TS, ठीक है, इसी को हम लोग बिट्स कहते हैं, ओके। तो बिट्स में यूज करूंगा टर्म। तो इसमें बिट्स के साथ साथ कुछ सिंबल्स यूज होना स्टार्ट हो गए थे, जिससे हमारा काम इजी हो गया था, ठीक है। इसके एग्जांपल थे इन लैंग्वेज के फोर्ट्रेन, कोबॉल और एल्गोल, ओके। इसमें होता क्या था, किस तरह के कंप्यूटर थे उस टाइम पे, उनका नाम क्या था, तो देखने में कुछ इस तरह का होता था। उनका नाम IBM 1400, 7000 सीरीज, कंट्रोल डाटा 3600, ठीक है, 3600, ओके। तो ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करने लगे, तो हमारा जो है काम थोड़ा सा आसान हो गया, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती थी और हीट बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने किया क्या, अब ये देखो ऐसे पिन है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दे दिया इसको, और ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर वाला ये डेवलप किया। इसको हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट बोलना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको फिट कर दिया, ठीक है। तो हमारा यूज थोड़ा आसान हो गया। हम लोग अब देखो, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर उतना फास्ट कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका साइज छोटा करके क्यों ना हम ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा दे, तो ट्रांजिस्टर की संख्या इसमें बढ़ गई और इसको हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह के वो होते थे और इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, कंप्यूटर फास्ट होना स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। और छोटे होने लग गए, धीरे धीरे पोर्टेबल टाइप के होने लग गए, मतलब इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। स्टोरेज का कैपेसिटी हमारा बढ़ गया था उस टाइम पे। धीरे धीरे कीबोर्ड आना स्टार्ट हो गए थे, माउस आना स्टार्ट हो गए थे टाइम के साथ में। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 64 से 71, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज होता था, स्मॉलर था, फास्टर था, मोर रिलायबल था, ठीक है। लेस पावर कंजप्शन था इसमें, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा कम होती थी। स्टोरेज 100 MB तक स्टोरेज कर पाता था, मतलब अभी के टाइम पे 100 GB जितना बड़ा लगता है ना, उस टाइम पे 100 MB उतना बड़ा था उनके लिए कि भाई बहुत कुछ स्टोरेज हो पा रहा है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इसमें आ चुकी थी, जिसके अंदर फोर्ट्रेन 4, पास्कल और बेसिक, ये सब हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया था लैंग्वेजेस में। और उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे उसका नाम IBM 360, ICL 1900, CDS 1700। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे आ चुका था। मतलब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या था बता देता हूँ छोटा सा। जैसे कोई एक काम है, कोई दूसरा काम है, कोई तीसरा काम है, ऐसे बहुत सारे काम है, ठीक है, बहुत सारे टास्क हैं। तो सिमिलर टाइप के टास्क का एक बैच बना के दूसरे सिमिलर टाइप के टास्क का दूसरा बैच बना के और फिर उसको परफॉर्म किया जाता था, तो काम थोड़ा सा इजी हो जाता था। मतलब हम लोगों ने किया क्या, जैसे एक आदमी है, किसी का काम है कि वो सिलाई करता है। सिलाई में हम लोगों ने कपड़ा काटना, ठीक है, मतलब अगर किसी कपड़े को बनाना है मुझे, तो कपड़ा काटना, उसकी सिलाई करना, उसमें डिजाइन देना। तो हम लोगों ने क्या किया, डिजाइन वाला काम एक तरफ रख दिया और काटने वाला काम एक तरफ रख दिया, ठीक है। डिजाइन का मतलब ये नहीं समझना कि काटने में डिजाइन, उसमें कोई प्रिंटिंग वगैरह वो सब टाइप का डिजाइन, ठीक है। तो ऐसा हमने किया, तो बैच बना दिया, तो इसका बैच उधर हो गया, उसका बैच उधर हो गया, तो उस तरह से परफॉर्मेंस होता था। इसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था थर्ड जनरेशन आते आते, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट टाइम तक यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम पे मार्केट में आ चुके थे। माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, इसी को हम लोग ये लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अब देखो बहुत सारे छोटे, अब इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट को हमने छोटा करके फिट कर दिया, ठीक है। हमारा काम और हमें अब इंटीग्रेटेड सर्किट की मात्रा ज्यादा चाहिए, ठीक है। एक टाइम आएगा माइक्रो प्रोसेसर इतने हो चुके हैं, अब बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर छोटे करके हम लोग उसमें फिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सुपर कंप्यूटर बनाया जा सकता है। उस सुपर कंप्यूटर के अंदर मतलब
बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, चीज़ों को छोटा करना जिससे जगह कम ले, ठीक है, और स्पीड बढ़ जाए, हमारा काम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो हमारा कंसेप्ट था। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर हो गए थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इसको लेके जा सकते थे, ठीक है। वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी हाई थी, मतलब बहुत कुछ स्टोर कर सकते थे इसके अंदर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुके थे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबेस, एडीए एटसेट्रा। उस टाइम पे कंप्यूटर जो आने लगे थे, ये पेंटियम, पावर पीसी, एएमडी, एप्पल मैकिनटोश, ये सब नाम तो अभी भी आप लोग सुनते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें अब धीरे 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 करके लैपटॉप आना स्टार्ट हो गया था मार्केट में। पहले हम लोग वो डेस्कटॉप यूज़ करते थे, कीबोर्ड वगैरह का अलग, कीबोर्ड अलग, मॉनिटर अलग, सीपीयू अलग, फिर हम लोग उसको एक में कर दिया, लैपटॉप छोटा सा हो गया, ठीक है। तो उस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ टाइम के साथ में कंप्यूटर्स के अंदर। तो इसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसी तरह से था, ठीक है। 5th जनरेशन हम लोग बोल देते हैं एक बार के लिए कि जिसके अंदर एआई या रोबोटिक्स का कंसेप्ट यूज होने लग गया, एआई का कंसेप्ट यूज होने लग गया। मतलब अभी तक क्या था कि कोई भी लैंग्वेज था, ठीक है, तो लैंग्वेज कंप्यूटर में हम लोग टाइप कर रहे हैं, उसके बाद में उसको समझ में आ रही है चीजें। अभी क्या है, माइक आ गया, स्कैनर आ गया, तो ये एआई ही है या रोबोटिक्स ही है। मतलब इसको मैंने बोला कि हे गूगल, ये मुझे ये सर्च करना है, तो वो सर्च करके मुझे दे रहा है, तो ये एआई है। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, उसकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग ऑटोमेटिक कहीं से बहुत सारा सर्वर पे डाटा पड़ा हुआ है तो उसमें से हमें कुछ खोज के निकालना है, तो मैंने बोला और उसने खोज के निकाल दिया, तो ये सब एआई ही है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि एक साथ में ही, जैसे एक टास्क मैंने दिया, उस टास्क को बांट दिया अलग अलग करके। अब ये वाला जो काम है इसका, ये अलग चल रहा है, और ये वाला काम जो है अलग चल रहा है, और दोनों काम साथ में चल रहे हैं, और आगे जाके दोनों के रिजल्ट की मुझे जरूरत है ना, तो दोनों के रिजल्ट मुझे मिल जाएंगे इस जगह पे, ठीक है। तो दोनों के रिजल्ट मुझे इस जगह पे मिल गए, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आने लग गया। प्रोग्रामिंग जो होने लगी वो हाई लेवल लैंग्वेज में होने लगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, नेट, पीएचपी, ये सब तो अभी के टाइम पे हम लोग सुनते ही हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग और भी वीडियो इस वाले सीरीज में निकालेंगे। डेली एक वीडियो आ जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि डेली ही मैं पोस्ट करूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और पीडीएफ मैंने पूरे का ही, टोटल का ही मैंने लास्ट वाले वीडियो में दे दिया था, इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर किसी ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, और थोड़ा सा चैनल को शेयर करो जिससे सब्सक्राइबर्स बढ़े और लोगों तक भी कंटेंट पहुंच पाए, अगर आपको यूजफुल लगता है तो, ठीक है। थैंक यू।